आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला जो देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जिसके कुछ राज आज भी सरकारी फाइल्स के अंदर बंद है। सन 1998 भारत, जो अब तक न्यूक्लियर पावर के तौर में ऑफिशियली लिस्ट नहीं था, और एक ऐसा काम करने की तैयारी कर रहा था जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, पूरी दुनिया के बैलेंस का गेम चेंजर बन सकता था। पोखरान, राजस्थान का एक दूर का रेगिस्तान। दिन में यह जगह एकदम खाली लगती, सिर्फ रेत, हवा और दूर तक चमकती धूप। लेकिन इस धूल के नीचे एक ऐसा मिशन छुपा था जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी अंधेरे में रखने वाला था। आप सोचिए, उस वक्त दुनिया में सिर्फ कुछ मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और उनका एक ही रूल था, कोई नई कंट्री अगर इस रेस में आई तो उसको रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स हर 12 घंटे में पोखरान के ऊपर से गुजरते थे। इन सैटेलाइट्स की आंख इतनी तेज थी कि एक छोटा सा स्पैनर या स्क्रू ड्राइवर भी रेत में पड़ा दिख जाता। इसलिए साइंटिस्ट को हर काम टाइम कैलकुलेट करके करना पड़ता है। रात के अंधेरे में ट्रक्स बिना हेडलाइट के चल रहे, साइंटिस्ट नॉर्मल कपड़ों में, जिसे आप देख के कभी नहीं समझोगे कि ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। उनके असली नाम भी कभी काम में यूज़ नहीं, हर एक का अलग कोड नेम था। मीटिंग्स रेत के टीले के पीछे होती थी, जहां हवा की आवाज में शब्द दब जाए। ऑपरेशन का नाम था शक्ति, और इस शक्ति का पहला प्रदर्शन होना था मई 1998 में। 11 मई 1998 दोपहर का समय। राजस्थान के रेगिस्तान एकदम शांत, हवा में एक अजीब सी गर्मी, और फिर 3:45 पर धरती के नीचे एक कॉम्पैक्शन वेव, जैसे धरती ने एक पल के लिए सांस ली, और फिर धमाका। यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया अब न्यूक्लियर पावर है, और वो भी बिना किसी को पता चले। पर यह बस शुरुआत थी। अगले दिन मई 13 को और भी डिवाइसेस टेस्ट हुए। टोटल 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा सब सक्सेसफुल थे, लेकिन ये कहानी जितनी आपको दिखाई गई उतनी ही है। क्या आपको पता है, एक डिवाइस की यील्ड रिपोर्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखी ही नहीं गई, और एक टनल जिसका रिकॉर्ड किसी भी मैप में नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा नोट लिखा है, क्लासिफाइड। कुछ लोकल लोगों का कहना है कि ब्लास्ट के बाद रेत के नीचे एक हल्की सी चमक आती थी, जैसे कुछ रिएक्ट कर रहा हो। ऑफिशियली इसे इग्नोर कर दिया गया। आप सोचिए, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, या पोखरान के नीचे आज भी कुछ ऐसा छुपा है जो आपके मेरे सामने आने के लिए बना है। सच शायद कभी ना खुले, लेकिन जब आप अगली बार राजस्थान के रेगिस्तान में हवा का तेज झोंका महसूस करें, या फिर रात में पैर के नीचे अजीब सी गर्मी आए, तो याद रखना, आप एक ऐसे राज के ऊपर चल रहे हैं जो एक दिन पूरी दुनिया का रूप बदल सकता है। आपको क्या लगता है, जिस डिवाइस की यील्ड रिपोर्ट कभी डॉक्यूमेंट्स में लिखी नहीं गई, क्या वो कभी सामने आएगी? कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वॉइसेस फ्रॉम पास्ट को सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।